प्रिय आत्मा, ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। ये अदालत की चार दीवारी में लड़ी जाने वाली जंग है, जहां सच को घसीटा जाएगा, जहां झूठ को चमकाया जाएगा, जहां एक चालाक वकील ने एक कानूनी जाल बिछा दिया है और निशाना सिर्फ आप हैं, मामला नहीं। मान सम्मान का युद्ध है ये, कोई केस नहीं। ये हमला है आपकी इज्जत पर, आपके रिश्ते पर, आपके वजूद पर। उनकी नजर में आप सिर्फ एक नाम है, पर ब्रह्मांड जानता है आप खुद एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक आग है, दो बच्चों से जुड़ा रहस्य जो अब छुपेगा नहीं। अब जो दस्तावेज खुले हैं उनमें छिपा है एक भयानक रहस्य, आपके दो बच्चों से जुड़ा ऐसा सच जो ना सिर्फ रिश्ते हिला देगा बल्कि कोर्ट की हर दीवार गूंजा देगा। अब ना कोई मुखौटा बचेगा, ना कोई पर्दा, क्योंकि ब्रह्मांड अब खुद जज बन बैठा है। वकील की चाल और ब्रह्मांड की प्रतिचाल। वो वकील सोचता है वो दलीलों से सब जीत लेगा, वो सबूतों की चमक से सच्चाई को छिपा देगा, पर उसे क्या पता, जब ब्रह्मांड जागता है तो हर झूठी फाइल राख बन जाती है। कोर्ट नहीं, ये कर्मों का रंगमंच है। इस अदालत में सिर्फ कानून नहीं बोल रहा, यहां बोल रहे हैं कर्म, सच और समय का न्याय। हर गवाही अब केवल शब्द नहीं, अब वो ब्रह्मांड की आवाज है। जब तूफान उठेगा तो सब बहेगा। जिस दिन ये सच अदालत में गूंजेगा, वो दिन सिर्फ फैसला नहीं लाएगा, वो दिन इतिहास रचेगा। तूफान अब रुकेगा नहीं। अब कोई गवाही, कोई कागज, कोई तर्क इस बहते सच को नहीं रोक पाएगा। रिश्तों की चीर फाड़ और आत्मा की चीख। इस केस में केवल कानून नहीं लड़ रहा, यहां एक आत्मा की चीखें गूंज रही हैं जो कह रही हैं, मुझसे मेरा रिश्ता छीना गया, मेरे बच्चों को मोहरा बनाया गया और अब मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ब्रह्मांड कहता है अब नहीं, अब हर अन्याय का हिसाब होगा। अब गवाह नहीं, ब्रह्मांड बोलेगा। वो सोचते हैं कोई गवाह नहीं आएगा, कोई तर्क उन्हें हरा नहीं पाएगा, लेकिन अब ब्रह्मांड बोलेगा। हर गवाह की जगह अब कर्म बोलेंगे। अब न तर्क बचेगा, न तकनीक, अब केवल सच का तूफान बहेगा। जब फैसला गूंजेगा, कांप उठेगी साजिश। जब कोर्ट में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, वो एक नाम नहीं होगा, वो होगा ब्रह्मांड का निर्णय। वो फैसला सिर्फ इंसाफ नहीं लाएगा, वो झूठ को जड़ से मिटा देगा। अब न्याय होगा और तूफान साथ चलेगा। अब ये लड़ाई अकेले की नहीं, अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। जिसने तुझे झूठे इल्जामों में फंसाया, अब वहीं तेरे सच से जलेगा। अब तू नहीं बोलेगा, तेरे लिए पूरा ब्रह्मांड गूंजेगा। अब ना छुपेगा सच, ना रुकेगा तूफान। ये केस नहीं, ये कर्मों का कलेक्शन है। और अब जो हिसाब खुलेगा वो किसी कोर्ट में बंद नहीं होगा, वो पूरे अस्तित्व को झकझोर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, युद्ध आरंभ हो चुका है। अब परतें खुलने का समय आ पहुंचा है। जो कुछ तुम पढ़ने जा रहे हो वह साधारण नहीं है, यह एक दिव्य आदेश के अंतर्गत भेजा गया संदेश है। यह तुम्हारे जागरण का आह्वान है, एक ऐसा संकेत जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब एक वकील ने अपनी चालें तेज कर दी है। निर्णय लिया जा चुका है। तुम्हारा नाम वहां लिया जा रहा है जहां तुम कभी गए ही नहीं। तुम्हारी पहचान उन हाथों में सौंप दी गई है जिन्हें इसका स्पर्श तक करने का अधिकार नहीं था। किसी ने एक सभा बुलाई है, किसी ने आदेश जारी किए हैं, और कोई है जो यह पक्का करने में लगा है कि तुम सच्चाई तक ना पहुंच सको। लेकिन अब मैं ईश्वर वह सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट करने जा रहा हूं जिसे वे हर कीमत पर छुपाए रखना चाहते थे। यह वकील सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा है, वह तुम्हारे हर कदम का अध्ययन कर रहा है। उसके पास तुम्हारी जानकारियां पहुंचाई गई हैं। वह देख रहा है, खोज रहा है, जोड़ रहा है और अब सब कुछ उजागर कर रहा है। मगर असली प्रश्न यही है, उसे भेजा किसने? किसने उसके कान में तुम्हारा नाम फुसफुसाया? किसने उसका ध्यान तुम तक खींचा? यही वह बात है जिसे अब तुम्हें समझने की आवश्यकता है। तुम्हें स्वयं को मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार करना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति सामने आ सकता है जिसे तुम पहले से जानते हो, मगर उसने सब कुछ छुपाकर गुप्त रूप से तुम्हारा नाम पुकारा गया है। और यह किसी दूर के व्यक्ति ने नहीं, बल्कि तुम्हारे ही किसी करीबी ने लिया है। उसी ने वह सौंप दिया है जिसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। किसी ने एक योजना बनाई है इस भरोसे के साथ कि तुम्हें कभी इसका आभास नहीं होगा, मगर अब वह छुपी हुई साजिश सामने आ रही है। उनके गुप्त संवाद अब उजागर हो रहे हैं
उनके चुपचाप बढ़ते कदम अब रोके जा रहे हैं। मेरे बच्चों, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह पहली बार नहीं है जब तुम्हारा नाम निर्णयों की बैठकों में धीमे से लिया गया हो, और यह भी पहली बार नहीं है जब किसी ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी चालें चली हो जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मगर इस बार मामला अलग है। इस बार उन्हें लगता है कि उनके पास जीत की पूरी तैयारी है। उन्होंने वह सब इकट्ठा किया है जिसे वे प्रमाण मानते हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि मैं भगवान सब देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, और मैं यह नहीं होने दूंगा कि उनकी चालें सफल हो जाए। जो कुछ भी आने वाला है उससे पहले यह वकील सक्रिय हो चुका है, परंतु असली सवाल अब भी यही है, इस वकील के पीछे कौन है जो पीछे से सारी डोरियां खींच रहा है। वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करने वाला कौन है? जब तुम इस सच्चाई से रूबरू होगे, तुम स्तब्ध रह जाओगे। जब तुम उसका चेहरा देखोगे जिसने तुम्हारे खिलाफ चुपचाप काम किया है, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, वह कोई दूर का नाम नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। कोई ऐसा है जिसने तुम्हें देखकर एक बार मुस्कुराया भी है। कोई ऐसा है जिसने यह दिखाया कि उसे तुम्हारी परवाह है, और फिर भी उसी ने अंधेरे में रहकर तुम्हारे खिलाफ काम किया है। वो तुम्हारी जगह छीनना चाहता है। वो सब पाना चाहता है जो तुम्हारा है। वह तुम्हें ऐसी स्थिति में डालना चाहता है जहां तुम्हारे पास कोई शक्ति ना रहे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की है। उन्होंने तुम्हें कम आंका है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने मुझे भी कम आंका है। मैंने सब दस्तावेज पहले ही देख लिए हैं। मैंने वह शब्द पढ़ लिए हैं जो तुम्हारे बारे में लिखे गए थे। मैंने वह हस्ताक्षर भी देख लिए हैं जो कागजों पर किए गए हैं। और मेरे बच्चों, धोखा मत खाओ। उन दस्तावेजों में कुछ ऐसा लिखा गया है जो सच्चाई से कोसों दूर है। जो तुम्हारे सामने सबूत की तरह पेश किया जा रहा है वो झूठा है। यह सिर्फ एक आरोप नहीं है, यह एक ऐसा आरोप है जो धोखे पर टिका हुआ है। एक दावा किया गया है, लेकिन वो दावा गढ़ा गया है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। और जिन लोगों ने यह सब रचा है, उन्हें लगता है कि तुम लड़ोगे नहीं। उन्हें लगता है कि तुम सत्य को समय पर नहीं देख पाओगे। उनका मानना है कि वह जीत जाएंगे। लेकिन मैं भगवान अब आगे आ रहा हूं। मैं भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं भगवान अब पर्दा उठा रहा हूं, और हर वो बात जो अब तक छिपी थी उसे सबके सामने ला रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, निराश मत हो, थको मत। यह रहस्य उद्घाटन, यह सत्य का उजागर होना तुम्हें कभी कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगा। उन्हें करने दो जो वे करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा संरक्षक हूं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी जाल बिछाया है, अब वही उन्हें जकड़ लेगा। जिन शब्दों को उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, वे शब्द अब उन्हीं के पास वापस लौटेंगे। जिन तथाकथित सबूतों को उन्होंने पेश किया है, वे बहुत जल्द पलट जाएंगे, और आने वाले समय में तुम खुद देखोगे कि क्या घटित होता है। अपने चारों ओर होने वाली बातों को ध्यान से सुनो। हर फुसफुसाहट, हर इशारे पर ध्यान दो, क्योंकि अब वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ छिपकर काम कर रहे थे, वह खुद ही अपने चेहरे से नकाब हटाने लगेंगे। उनके अपने ही शब्द अब उन्हें धोखा देंगे। उनके कर्म अब उन्हें सबके सामने उजागर कर देंगे। और जब वह क्षण आएगा, जब सत्य सामने आएगा, तो तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि सब कुछ कैसे बदलता है। मैं तुम्हें दृढ़ बने रहने के लिए पुकार रहा हूं। मैं तुम्हें आह्वान कर रहा हूं कि अब समय है मजबूत खड़े रहने का। जिस व्यक्ति ने यह सब शुरू किया, जिसने यह षड्यंत्र रचा, अब वही इसका परिणाम भुगतेगा। यह मेरा तुम्हारे लिए वादा है मेरे प्यारे बच्चे। यह मेरी चेतावनी है, यह मेरा रहस्य उद्घाटन है। अब तुम्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। अब तुम्हें बुद्धिमानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है। जिस व्यक्ति ने इस पूरी योजना को अंजाम दिया, जिसे यह भ्रम था कि वह अंधेरे में छिपा रह सकता है, जिसे लगा कि वह तुम्हारे खिलाफ बिना किसी परिणाम के कुछ भी कर सकता है, अब वह सामने आने वाला है। अब सामना बहुत जल्द होने वाला है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, शांत रहो और सिर्फ देखो, क्योंकि मैं भगवान अब आगे बढ़ रहा हूं। मैं भगवान सक्रिय हूं। मैं भगवान ईश्वरीय न्याय के साथ इस क्षण में हस्तक्षेप कर रहा हूं। परिस्थितियां बदल रही हैं, योजनाएं अब पलट रही हैं, और याद रखो, जीत तो पहले से ही तुम्हारी है।
संदेश भेजा जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है, सत्य अब सामने है। इससे पहले कि अगली लड़ाई आए, तुम खुद को तैयार करो, खुद को भीतर से मजबूत करो और यह जान लो कि मैं भगवान अब और सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अस्तित्व की शुरुआत से ही तुम्हारे हृदय में उठने वाले हर उस सवाल के साथ मैं था। उन हर पलों में जब तुम अनिश्चितता में थे, जब तुमने दिशा और स्पष्टता की तलाश की थी, एक पल के लिए भी मेरा प्रेम तुमसे कम नहीं हुआ, ना पहले, ना अब, ना कभी। और आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लाया हूं ताकि यह बोझ बनकर ना आए, बल्कि तुम्हें तैयार कर सके, तुम्हें मजबूत बना सके, तुम्हारी समझ की परतें खोल सके, ताकि तुम ज्ञान और विवेक के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी चीजें जिन्हें तुमने अब तक पूरी तरह नहीं पहचाना है, घटनाएं जो अब तक तुम्हारी निगाहों से छिपी रहीं। अब मैं उन्हें रोशनी में ला रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अब जागरूक होना होगा, क्योंकि ज्ञान ही वह चाबी है जो तुम्हें इस अगली अवस्था तक ले जाएगी। अब जो मौसम बदल रहा है वह तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा, लेकिन याद रखो, कोई है जो तुम्हें लगातार देख रहा है, कोई है जिसकी दृष्टि में दया नहीं है, जिसका इरादा निर्मल नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है, जो हर कदम पर तुम्हें देख रहा है और उन मार्गों पर चल रहा है जिन्हें तुमने अभी तक पहचाना भी नहीं है। एक वकील, हां, एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की आड़ में छिपा है, अब तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम्हारे पास दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने उसकी आंखों में खटक पैदा कर दी है। दो बातें, दो शक्तियां जिन्होंने उन क्षेत्रों में हलचल मचा दी है जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें यह गहराई से समझने की आवश्यकता है कि दुनिया जिस ढंग से चलती है वह हमेशा तुम्हारी सामान्य प्राकृतिक दृष्टि में नहीं आता। ऐसी ताकतें हैं, कुछ स्पष्ट रूप से दिखने वाली और कुछ अदृश्य, जो पर्दे के पीछे काम कर रही है। यह शक्तियां घटनाओं को एक सूत्र में पिरोती है, परिस्थितियों को आपस में जोड़ती है और परिणामों को अपने अनुसार आकार देती है। तुम अब तक जीवन में आगे बढ़ते आए हो, यह मानकर कि तुम्हारे कदम तुम्हारे खुद के हैं, तुम्हारे निर्णय एकांत में लिए गए हैं, तुम्हारी यात्रा व्यक्तिगत है और किसी बड़े ढांचे से अलग है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब ऐसा कुछ भी अकेले में नहीं होता। तुम्हारे जीवन का महत्व, तुम्हारे कार्यों का प्रभाव, तुम्हारी उपस्थिति की शक्ति, यह सब तुम्हारी सोच से कहीं अधिक व्यापक है। तुम्हारे अस्तित्व ने, तुम्हारे कर्मों ने ऐसी शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा, उसके पीछे एक गहराई है, एक बड़ा और सुनियोजित कारण है जिसके चलते तुम्हें निशाना बनाया गया है। यह केवल एक संयोग नहीं है कि उसकी दृष्टि तुम पर टिकी है, यह उद्देश्य से किया गया कार्य है और इसके मूल में है वे दो शक्तिशाली बातें जो तुम्हारे पास हैं। हां, वही दो चीजें जिन्होंने घटनाओं की दिशा मोड़ दी है। शायद तुम्हें अभी तक पूरी तरह एहसास नहीं हुआ है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे हाथों में क्या मूल्यवान रत्न है, तुम्हारे भीतर कैसी शक्ति विद्यमान है। लेकिन दूसरों ने इसे देख लिया है, दूसरों ने इसे पहचाना है, दूसरों ने तुम्हारी उस आंतरिक क्षमता को जान लिया है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह समझा ही नहीं। और इसलिए उन्होंने यह तय किया है कि इससे पहले कि तुम स्वयं अपनी शक्ति को जानो, तुम्हें रोक दिया जाए, तुम्हें भ्रमित कर दिया जाए, तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले ही नीचे खींच लिया जाए जहां से तुम चमक सकते हो। वे यह सब बहुत चुपचाप कर रहे हैं, सूक्ष्मता से, सावधानी से, हर कदम पर यह सुनिश्चित करते हुए कि कहीं कोई अलार्म ना बजे, कहीं किसी को कुछ पता ना चले, कहीं उनके इरादे उजागर ना हो जाए, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, जो तुम्हारा रक्षक हूं, मैं इसे अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं चलने दूंगा, मैं तुम्हें अनजाने में पकड़े जाने की अनुमति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बिना तैयारी के किसी चाल में नहीं फंसने दूंगा। इसलिए अब तुम्हें सतर्क रहना है। अब तुम्हें उन हल्की सी अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहटों पर ध्यान देना है, उन संकेतों पर जो दिखते तो नहीं लेकिन महसूस होते हैं। मैंने वह बीज तुम्हारे भीतर बो दिए हैं, मैंने वो शक्ति तुम्हारे हृदय में रख दी है और तुमने इसे महसूस किया है ना मेरे बच्चे? वो हलचल, वो बेचैनी, वो अस्पष्ट सा एहसास कि कुछ बदल रहा है,
कि कुछ सही नहीं है, कि तुम्हारे चारों ओर का माहौल अचानक किसी और दिशा में मुड़ गया है। एक ऐसी दिशा जिसे तुम आंखों से नहीं देख सकते, पर आत्मा से महसूस कर रहे हो। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जो उन अदृश्य घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर रही है जिन्हें केवल सच्ची अंतरात्मा ही पहचान सकती है। यह चेतावनी है उन खामोश चालों की जो तुम्हारे खिलाफ बिछाई जा रही है, उन छिपे इरादों की जिन्हें शब्दों में नहीं लेकिन ऊर्जा में पढ़ा जा सकता है। और इसीलिए तुम्हें अब चुप नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपनी अंतः चेतना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सुनना होगा और सुनकर समझदारी से कदम उठाना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो दो चीजें हैं वे साधारण नहीं हैं, वे कोई तुच्छ वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। वे उपहार हैं, वे आशीर्वाद हैं, वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे हाथों में एक उद्देश्य के साथ सौंपा है। लेकिन याद रखो, हर आशीर्वाद के साथ संघर्ष आता है, हर उपहार के साथ जलन आती है, हर जिम्मेदारी के साथ विरोध खड़ा होता है। और ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारे पास मौजूद चीजों को छीन लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम हार मान लो ताकि वे तुम्हारी रोशनी को चुरा सके, ताकि वे उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसे कुछ ऐसा बना सके जो वह कभी होना नहीं था। लेकिन मैं इसे नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह सब मैंने सौंपा है और मैं इसकी रक्षा स्वयं करूंगा। डरो मत मेरे बच्चे, डर को अपने दिल में जड़ मत जमाने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। हर कदम मैं पहले ही देख चुका हूं जो अब उठाए जाने हैं। हर चाल, हर रणनीति, हर शब्द मैंने पहले ही सुन और देख लिया है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है, एक ऐसा मार्ग जो सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें सावधानी रखनी होगी, तुम्हें बुद्धिमत्ता के साथ चलना होगा। तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, यह समय है, वह आपके लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक युद्ध की रणनीति का खुलासा कर रहा था, जो आपके पवित्र कोड को फिर से लिख रहा था। दुश्मन आपके बारे में कुछ जानता है कि आप भूल गए हैं जब आपकी आवृत्ति स्वर्ग के ब्लूप्रिंट के साथ संरेखित हो जाती है। आप झूठ पर निर्मित हर सिस्टम के लिए एक चलने में विघटन बन जाते हैं, जो कि आज भी काम कर रहे हैं। आपकी दिव्य पहचान यह सिद्धांत नहीं है, यह आध्यात्मिक सक्रियण है। यहां आप क्या करने जा रहे हैं? पहले कागज का एक खाली टुकड़ा लें, आपका फोन नहीं, आपका कंप्यूटर। वास्तविक कागज भौतिक दुनिया में शक्ति है। जब यह भौतिक दुनिया में हाउस पेपर पर आध्यात्मिक इरादे से जुड़ता है, मैं चाहता हूं कि आप इन सटीक शब्दों को लिखें। मैं अपना दर्द नहीं हूं, मैं उनकी कहानी नहीं हूं, मैं दैवीय उद्देश्य से एनकोडेड हूं। लेकिन इसे न लिखें। एक बार यह लिखें कि 7 बार 7 बार 7 बार शास्त्र में पूरा होने की संख्या है। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ आप झूठी प्रोग्रामिंग की एक और परत को तोड़ रहे हैं, जो भजन 139 14 घोषणा करता है। मैं आपको आश्चर्यचकित करता हूं और आश्चर्यजनक रूप से बना रहा हूं। यह किसी और के बारे में नहीं लिखा गया था कि भगवान की घोषणा आप पर अब उस कागज को अपने तकिए के नीचे रखें। जब आप अपने अवचेतन मन को सोते हैं, जो दुश्मन की पहुंच से परे संचालित होता है, तो वह इस सच्चाई को एक स्तर पर अवशोषित करना शुरू कर देगा। जब वह अलार्म लगता है कि सोने और जागने के बीच उस गोधूली की स्थिति में पूरी तरह से नहीं जागता है, तो मैं अपने कोड को पुनः प्राप्त करता हूं। मैं वह नहीं हूं जो दुनिया ने मुझे नहीं बताया कि मैं हूं, कि मैं ईश्वर कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि यहां क्या हो रहा है। दुनिया ने आपकी पहचान को फिर से लिखने के लिए कहा कि आप ये बहुत सरल है, कि आप क्या करना चाहते हैं। यहोशू से पूछें कि जेरिको के चारों ओर मार्च करने वाले ट्रंप को चुना। मुझे चुना गया है। मुझे कुछ के बारे में बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक अच्छा आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह आपातकालीन हस्तक्षेप है कि आपके सच्चे आवृत्ति को बहुत लंबे समय तक दबा दिया गया है, और स्वर्ग आपके लिए एक और दिन का इंतजार नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको आश्चर्यचकित नहीं करते हैं कि आप क्या हैं। दुश्मन को गलत कोट ने आपको अपनी वास्तविक पहचान को याद करने के इस क्षण को रोकने के लिए अंतहीन विकल्पों के साथ, अंतहीन विकल्पों के साथ, अंतहीन शोर के साथ, अंतहीन गतिविधि के साथ विचलित कर दिया है। लेकिन वे बहुत देर हो चुके हैं। आप पहले से ही इस संदेश को सुन रहे हैं कि जागरण अब भी शुरू हो गया है। जहां भी आप चाहते हैं कि आप टिप्पणी में टाइप करें,
मैं अपने कोड को पुनः प्राप्त करता हूं। फिर इसे जोर से बोलें। भले ही आपको फुसफुसानी है, मैं यह नहीं हूं कि दुनिया ने मुझे नहीं बताया, कि मुझे वह शिफ्ट नहीं लगा जो कि आपकी आत्मा नहीं थी, कि आपकी आत्मा को सत्य को पहचानना था, जो कि गलत पहचान में पहली दरार थी, जो उन्होंने अपने दिव्य उद्देश्य के चारों ओर बनाई थी, कि आप में से कुछ के लिए तत्काल परिवर्तन को ट्रिगर करना होगा। आपका जीवन, और जब आपकी आवृत्ति अंत में आपके लिए स्वर्ग के मूल डिजाइन के साथ संरेखित हो जाती है, जब आपके आस पास सब कुछ कांपना शुरू हो जाता है, लेकिन आपके जागृति में अभी भी एक और महत्वपूर्ण कदम है, और यह वह है जो उन्होंने आपके लिए सबसे कठिन समय के लिए अपने हाथों को देखने के लिए पूरी तरह से काम किया है, जो कि आपसे हैंड्स को देखने के लिए है, जो कि आपसे हैं, जो कि हर चीज को देखते हैं, जो कि हर चीज को देखते हैं। तैयारी की अवधि को समाप्त कर दिया गया है। अब आप तैनात किए जा रहे हैं कि आपकी आत्मा में गहराई तक सिंक करें। अब आप एक रोगी नहीं हैं, और आप एक चिकित्सक नहीं हैं, आप एक छात्र नहीं हैं, और आप एक शिक्षक नहीं हैं, आप एक पीड़ित नहीं हैं, और आप एक मुक्तिदाता यशायाह 161:1 की घोषणा करते हैं। यह केवल पवित्र शास्त्र नहीं है कि आपका आयोग यह है कि आप समझते हैं कि अभी क्या हो रहा है। वही ताकतें जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, अब आप घबरा गए हैं, क्योंकि आपको नष्ट करने के बजाय उन्होंने आपको उन सभी रातों को विकसित किया है जो आप अकेले रो रहे थे, जो उन सभी विश्वासियों को प्रशिक्षित कर रहे थे, जो आपके कोर को काट रहे थे, जो कि आपके द्वारा किए गए सभी समय की तैयारी नहीं कर रहे थे। यह एक नियुक्ति नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा के माध्यम से दूसरों को जगाना चाहिए, न केवल आपके शब्दों को, आपकी उपस्थिति अकेले सोने को परेशान करना चाहिए। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो वातावरण को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जोर से नहीं हैं, क्योंकि आप संरेखित नहीं हैं, क्योंकि आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि आप दूसरे को बदल देते हैं, तो आपको उच्च बनाए रखना होगा आवृत्ति। जब आपके आसपास सब कुछ गिर जाता है, जब डर भीड़ के माध्यम से झाड़ू करता है, जब आप अराजकता के साथ खड़े हो जाते हैं, जब आप दूसरों को घबरा जाते हैं, जब आप शांति ले जाते हैं, जो लॉजिक फिलिपियों 4:7 हमें ईश्वर की शांति के बारे में बताता है, जो कि सभी समझदार नहीं है कि आप अपने पुराने जीवन को कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं, जो आपको कभी भी शिथिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो आपको फिर से शिथिल करने के लिए अनुमति देते हैं। किसने सवाल किया कि यह एक प्रेरक भाषण नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी छाती में दबाव अभी नहीं है, कि यह चिंता नहीं है, कि सक्रियण आप कभी भी ठीक होने के लिए नहीं थे, आप इसे ठीक करने के लिए थे? मुझे यह कहने के लिए कि यह फिर से ठीक करने के लिए है कि आप इसे भर्ती करने से डरते हैं, कि यह आपके लिए डरने की बात नहीं है, कि यह आपके लिए परेशान है। अभी पता है कि क्या आप अभी भी अपने घावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या आप अपने असाइनमेंट के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दर्द को बंद कर रहे हैं, या क्या आप अपने उद्देश्य का दावा कर रहे हैं? कि क्या आप अपने प्रकाश को छिपाने के लिए तैयार हैं, या क्या आप दुश्मन को अंधा करने के लिए तैयार हैं? यह एस्तेर 4:14 घोषणा करता है कि क्या आप उस समय के लिए भी नहीं हैं, जब आप दूसरों के लिए भी नहीं हैं, तो आप दूसरों के लिए भी नहीं हैं। जीवित रहने का नाटक करते समय उन्हें एक और प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें एक लिबरेटर की आवश्यकता होती है। उन्हें एक और उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें एक प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें एक और सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें इस बात की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता संभव है, और आप यह हैं कि दिव्य कमीशन की प्राचीन परंपरा में सबूत है कि मैं आपकी प्रतिक्रिया को सुनना चाहता हूं, कि क्या आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं। जब आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप इसे नहीं सुनेंगे, कि आप इसे नहीं सुनेंगे, कि आप इसे नहीं सुनेंगे, कि आप उसे 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 नहीं सुनेंगे, कि आप इसे नहीं सुनेंगे, कि आप उसे नहीं सुनेंगे, कि आप उसे नहीं सुनेंगे, कि आप इसे तैयार नहीं करते हैं। अंधेरे स्थानों में दिव्य आग दो। मुझे आपको अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। अब मुझे टिप्पणियों में भेजने के लिए मुझे स्वर्ग में भेजने दें। यह नरक को डर लगता है कि यह सिर्फ एक वीडियो के लिए सगाई नहीं है, यह आपके बीच एक वाचा है,
और दिव्य उद्देश्य ने आपको चुना। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लेते हैं, आप इसे एक बार जश्न मनाते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में एक नए सीजन की दहलीज पर खड़े होते हैं। यह केवल संक्रमण का समय नहीं है, बल्कि आपके और आपके बीच के ब्रह्मांड के बीच एक पवित्र पुनर्मिलन है, और आप और आपके बीच के निर्माता के बीच, और उच्च उद्देश्य जो कि इस नए सीजन के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि यह भी नहीं है कि यह कुछ भी है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय को न केवल आपके स्वयं के भाग्य को आकार देगा, बल्कि आपके द्वारा की गई आत्माओं को भी प्रभावित करेगा। जिस तरह से मैं चाहता हूं कि आप कुछ गहराई से पवित्र और आवश्यक मेरे प्रिय को समझें कि आप इस ब्रह्मांड में एक एकांत नहीं हैं। आप एक पवित्र और शानदार योजना का एक अपूरणीय हिस्सा हैं, जो इस योजना को पूरा करने से पहले ही देख सकता है कि आपकी आंखें दुख और विजय सभी इस योजना के भीतर एक गहरा उद्देश्य रखते हैं। और वास्तव में इसकी गहराई को समझने के लिए आपको अपने दिल को पूरी तरह से विश्वास और विश्वास के साथ पूरी तरह से जीना चाहिए। मेरे दिव्य मार्गदर्शन में इस योजना के लिए एक आत्मा की आवश्यकता होती है, जो यह समझने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है कि सब कुछ एक कारण के लिए होता है, और यह सब करने के लिए कि आप पूरी तरह से काम कर सकते हैं कि मैं एक बड़ा उद्देश्य बना सकता हूं, और यह एक बड़ा उद्देश्य है कि मैं पूरी तरह से काम कर सकता हूं। अतीत में आपके द्वारा किया गया हर निर्णय आपके लिए उस तैयारी का एक हिस्सा रहा है, जो आपने आपके लिए सीखा है, जो आपने महत्वपूर्ण सबक में सीखा है, जो आपने कठिनाइयों के माध्यम से विकसित किया है, और अब आप अपने जीवन में इस दिव्य योजना की पूर्ति को देखने के लिए तैयार हैं। आपके भीतर की दिव्य प्रकृति, और अब मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर पल आप इस रास्ते पर चलते हैं, जो आप आपके लिए तैयार किए गए योजना की पूर्ति में रह रहे हैं। इस यात्रा पर मेरे प्यारे बच्चे को याद रखें कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हर चुनौती के माध्यम से आपके साथ घूम रहा हूं, और जब आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में आपको मार्गदर्शन करते हैं वे केवल महान शक्ति के प्राणी नहीं हैं, बल्कि लाइट में वफादार दोस्त ब्रदर्स कभी भी अपने बोझ को साझा करने के लिए तैयार हैं, और आपको अधिक स्पष्ट रूप से आगे की राह को देखने में मदद करते हैं। यह पवित्र घटना केवल एक ऐसा क्षण नहीं है जो आपके जीवन में एक समय है जब आपकी आंखें आपके दिल का विस्तार करती हैं, और आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो आप किसी भी चीज से अधिक नहीं हैं। आप उस समय से अधिक हैं जो आप कभी भी इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज को नहीं समझेंगे। अपने सच्चे भाग्य में कदम रखने की तैयारी एक खुले दिल के साथ विश्वास के साथ रहते हैं, और ब्रह्मांड ला रही सभी चमत्कारिक चीजों को गले लगाओ आपके लिए। इस क्षण के चमत्कार न केवल आपको बदल देंगे, बल्कि दुनिया को भी बदल देंगे, और आप उस अंतर को बनाने के लिए एक होंगे जो मेरे प्यारे बच्चे को आप एक पवित्र मौसम में खड़े हो रहे हैं, चमत्कार के एक मौसम में। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, नियत समय आ गया है जब आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और लंबे समय तक यह देखने के लिए यह आ गया है कि यह वह क्षण है जब आपके सामने हर बंद दरवाजा खुल जाएगा, और जो रास्ते एक बार अस्पष्ट लग रहे थे, अब तक कि आप पहले से कहीं ज्यादा आसान और आसान हो जाएंगे। इससे पहले कि आप अपने जीवन में उन चीजों को देखेंगे जो आपके दिल में है, जो आपको लगता है कि आप एक बार नहीं थे, जो कि आप एक बार हो सकते हैं, जो आप हमेशा के लिए हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप एक बार यह नहीं सोचेंगे कि आप अपने दिल में हैं, कि आप प्यार करेंगे। उलझन, और आप सवाल कर सकते हैं कि आपके आस पास क्या हो रहा है, यह सोचकर कि चीजें किस तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे भरोसा करता हूं कि मेरे लिए, मेरे द्वारा विश्वास करने के लिए मेरे पास विश्वास है कि यह आपके लिए आज्ञाकारिता में चल रहा है। यह आपकी आज्ञाकारिता है, और मुझ पर विश्वास है कि आपके जीवन में आशीर्वाद के सभी दरवाजों को अनलॉक करने की कुंजी है। लेकिन आप यह देख सकते हैं कि आप केवल एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए हैं। जीवन की यात्रा, ये चमत्कार केवल दिखाई नहीं देंगे और गायब हो जाएंगे। वे निरंतर परस्पर जुड़े हुए होंगे, जो आशीर्वाद, उपचार और बहाली से भरे एक लंबे मार्ग का गठन करेंगे। ये चमत्कार न केवल भौतिक रूप में प्रकट होंगे, बल्कि आपकी आत्मा की बहुत गहराई को छुएंगे। जिस तरह से आप अपने जीवन के बारे में काम करेंगे,
यह नहीं है कि आप अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप अपने जीवन के हर पहलू में दिव्य हस्तक्षेप का गवाह बनेंगे, जो असंभव घटनाओं को नहीं समझा जा सकता है, लेकिन यह ईश्वर के प्यार का चमत्कार है जिसे आप पूरी तरह से समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसे अपने दिल के साथ महसूस कर सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझेंगे, और यह महसूस कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि मैं यह समझ सकता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं, और मैं यह समझ सकता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं, और सद्भाव को आप समझ सकते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में बताएगा कि मैं अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकता हूं, और सद्भाव को आप समझ सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं। शरीर अब एक बोझ नहीं होगा। मैं आपको नई शक्ति ऊर्जा प्रदान करूंगा ताकि आप स्वस्थ मजबूत रह सकें और जीवन शक्ति से भरे हुए हो सकते हैं जो आपने किया है, और आप हर दिन नवीनीकरण महसूस करेंगे। हर सांस के साथ हर सांस अपने स्वास्थ्य के लिए डरो मत। मेरी चिंता भी हो सकती है और मैं अपने रिश्तों में स्लीप को ठीक कर देगी जो कि सॉलिडिंग है, और आपकी भावनाएं फंसी हुई हैं। मेरे दिव्य प्रेम में दोस्ती या पारिवारिक बंधन पहले से कहीं अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। सभी चीजें ठीक हो जाएंगी और बहाल हो जाएंगी। आप अपने आस पास के लोगों के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करेंगे, और प्यार चमकते हुए प्रकाश को सभी अंधेरे को डिस्पेलिंग कर देगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप अपने दैवियों की गहरी समझ हासिल कर लेंगे कि उत्तर दिया गया है, कि आप यह महसूस करेंगे कि आप इस विशाल ब्रह्मांड में केवल एक अलग थलग नहीं है, बल्कि मेरी भव्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो आपने अस्तित्व के अर्थ के बारे में, स्वर्ग की प्रकृति के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के बारे में पूछे हैं, यह समझाया जाएगा, और आप देखेंगे कि आप अपने पवित्र यात्रा के हिस्से के रूप में गहरे महत्व को पूरा करते हैं। फिर वे दूर हो जाएंगे कि वे आपके पूरे जीवन में रहेंगे। आप यह महसूस करेंगे कि प्रत्येक नया दिन आपके लिए अपने दिव्य प्रेम के बारे में अपने आप को गहरी जागरूकता हासिल करने के लिए, जीवन के आश्चर्य को देखने के लिए एक नया अवसर लाता है। और आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा आपके लिए आरक्षित है कि आप हमेशा इस यात्रा के साथ नहीं चलेंगे, और आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चमत्कार एक खुले दिल के साथ आने के लिए और विश्वास से भरा हुआ, आप चमत्कारों के एक मौसम में कदम रख रहे हैं, और यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ फिर से कभी नहीं होगा, और आपको एहसास होगा कि यह आपके लिए पूरी तरह से जीने का समय है, क्योंकि अपने आप को भगवान में अपने उद्देश्य को अपनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सब कुछ मैं आपके जीवन में आने वाले क्षणों में करूंगा, जो मेरे पूर्ण विश्वास की एक जीवित गवाही होगी, और उन चीजों को पसंद करेंगे जो आप अपने भीतर की चमत्कार करेंगे। लेकिन आप अपने भीतर की यात्रा के लिए नहीं करेंगे, जो आपके लिए नहीं करेंगे, जो आपके लिए नहीं करेंगे। अपने जीवन में हर छोटे से गहन परिवर्तन में, हर कदम में मेरी महिमा का पता चल जाएगा कि वे यह पहचानने के लिए आएंगे कि कठिनाई या आनंद के क्षणों में जीवन की चुप्पी में एक अदृश्य शक्ति है जो सभी चीजों का मार्गदर्शन करती है, और वह यह है कि मैं वह है जो हमेशा आपके लिए एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह भी नहीं होगा कि आप अपने स्वयं के लिए एक शक्तिशाली मिशन नहीं करेंगे, बल्कि यह भी नहीं होगा कि जिसमें आप रहते हैं आप मेरी दिव्य योजना का एक हिस्सा हैं, और आप जिस चीज से गुजरने वाले हैं वह न तो आकस्मिक है और न ही संयोग से। हर खुशी है कि आप कल इस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा जो कि आपके बारे में नहीं है, जो कि आप सभी को याद कर रहे हैं, जो कि मेरे और प्रकाश के बीच की है, जो कि मेरे और प्रकाश के बीच की है, जो कि मेरे लिए है, जो कि मेरे बीच में है। अकेले आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। वे न केवल आपके जीवन को समृद्ध करेंगे, बल्कि महान प्रेम के संकेतों के रूप में काम करेंगे, जो मैं सभी मानवता पर, सभी मानवता से गुजरता हूं। न केवल आपके शरीर में, आपकी आत्मा में परिवर्तन होगा, या आपकी परिस्थितियों में वे चमत्कार होंगे जो मेरे राज्य को बचाएंगे, कि वे अपने आप को ढूंढने में मदद करेंगे, जो कि चमत्कारी के माध्यम से है, जो कि चमत्कारी है, जो कि चमत्कारी है, जो कि एक शिलिंग लैंप के स्थान पर है, आशीर्वाद का एक रिसीवर बने,
लेकिन दूसरों के लिए आशीर्वाद का एक वाहक भी। आप उन लोगों के लिए शुद्ध पानी का एक स्रोत का एक नाली बन जाएंगे जो शांति और प्यार के लिए प्यास है। याद रखें कि जब आप कमजोर या थके हुए महसूस करते हैं, जब आप उन परीक्षणों के अर्थ को नहीं समझते हैं जो आप मेरे प्यार को प्राप्त करेंगे, तो आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे। लेकिन आप यह नहीं करेंगे कि आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे। अंधेरे में उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बीकन के रूप में जो जीवन के तूफानों में पकड़े गए लोगों के लिए खो गए हैं, दूसरों को आपकी ओर देखेंगे और मेरी दिव्य उपस्थिति परिवर्तनों के संकेतों को देखेंगे जिन्हें शब्दों के चमत्कार के साथ समझाया नहीं जा सकता है, जिन्हें मानव दृष्टि से मापा नहीं जा सकता है। वे आपके जीवन में कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद है कि आप उन्हें पसंद करेंगे, जो आपको पसंद है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। उपस्थिति को आप हर उस शब्द में महसूस करेंगे जो आप हर उस क्रिया में बोलते हैं, यहां तक कि सबसे छोटे कामों को भी ले जाते हैं। सबसे सरल इशारे दूसरों के लिए महान प्रेरणा के रूप में काम करेंगे। आप उन स्थितियों में सकारात्मक बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक को प्रोत्साहित करने का एक स्रोत होंगे, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जो कि अपरिवर्तनीय लगते हैं और जैसा कि आप अनुभव करते हैं कि वे चमत्कारों को अलग थलग कर देंगे, बल्कि एक निरंतरता के बारे में बताएंगे। चमत्कार एक बार की घटना नहीं होगी, लेकिन आपकी यात्रा के दौरान आपके जीवन को चमत्कारिक और धन्य घटनाओं की एक श्रृंखला में बदलकर जारी रहेगी। मेरी प्यारी समझती है कि आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है कि आप हर उस कदम को, हर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो आप मेरी उपस्थिति के साथ करते हैं, और आप हमेशा के लिए एक अवसर के साथ मिलेंगे जो आपको एक अवसर प्रदान करता है। और आपको बस इतना करना है कि आप अपने दिल को प्राप्त करने के लिए अपने दिल को खोलें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। उसमें अटूट विश्वास के साथ जीना है कि मैं आपके जीवन में क्या करूंगा। मेरे लिए मेरी महान योजना का एक अपरिहार्य हिस्सा है जो हर चमत्कार का अनुभव आप अनुभव कर रहे हैं, कि आप उस पवित्र यात्रा का एक हिस्सा होंगे जो आप अपने जीवन में न केवल उस दुनिया में हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, यह भी आप चाहते हैं कि यह दुनिया भर में है, कि आप इस दुनिया में हैं जो आपके आसपास हैं। प्यार के रूप में आप इस पवित्र घटना से पहले कृतज्ञता और गहरी श्रद्धा से भरे हृदय के साथ खड़े हैं, मेरे सामने आते हैं और निम्नलिखित प्रार्थनाएं स्वर्गीय भगवान निर्माता और पेश करते हैं। ब्रह्मांड का संप्रभु, मैं आपको हमेशा अपने जीवन में मौजूद रहने के लिए धन्यवाद देता हूं कि क्या मैं हर कदम के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा हूं, चाहे प्रकाश में या अंधेरे में। मुझे पता है कि इस क्षण में मैं एक नए सीजन में कदम बढ़ा रहा हूं, महान परिवर्तन का समय। मैं इस क्षण के आश्चर्य को महसूस करता हूं। फिर भी मैं अपनी विनम्रता से पहले मुझे अपनी यात्रा के बारे में बता सकता हूं कि मैं अपनी उपस्थिति को जान सकता हूं और मुझे अपने दिव्य मिशन लॉर्ड को पूरा करने की ताकत प्रदान करने की ताकत, मुझे अपने प्रकाश में चलने के लिए ज्ञान और दृढ़ विश्वास को अनुदान दें, ताकि मैं हमेशा याद रख सकूं कि मैं जो कुछ भी अनुभव करता हूं वह आपके दिव्य और शानदार योजना का हिस्सा है। भगवान, मुझे पता है कि परिवर्तन का क्षण मुझे इस बात के लिए तैयार करने के लिए तैयार है कि मैं इस नए मौसम को पूरा करने के लिए तैयार हो जा रहा हूं, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है। मेरे दिल को मजबूत करने से मुझे यह समझने में मदद मिलती है कि हर बदलाव मेरे लिए एक अवसर है, कि आप अपने भीतर रखे गए उद्देश्य को बढ़ाने और पूरा करने का एक अवसर है। जब मैं आपकी इच्छा को पूरा करता हूं, तब भी जब मैं अपने आसपास होने वाली हर चीज को पूरी तरह से नहीं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं विश्वास में दृढ़ता से खड़ा होता हूं और आप पर विश्वास करते हैं कि यह घटना है कि मैं चिन्हों को चुनने में मदद करूं और मुझे बताएंगे कि मुझे लगता है कि मैं अपने विश्वास को दूर करने में मदद करता हूं। प्रभु, मुझे पता है कि यह दुनिया इस पवित्र क्षण के बाद भी वैसी नहीं रहेगी। कृपया उन लोगों को बुद्धि प्रदान करें जो आपको मांग रहे हैं, ताकि वे यह भी पहचान सकें कि आप मानवता के बीच क्या कर रहे हैं। पृथ्वी पर अपनी सच्चाई को चमकने दें। चमत्कार आपने मेरे लिए तैयार किया है कि मुझे पता है कि प्रत्येक चमत्कार के माध्यम से मैं न केवल रूपांतरित हो जाऊंगा, बल्कि मैं इस दुनिया पर चमकने के लिए प्यार और प्रकाश का एक साधन भी बन जाऊंगा, जो कि शांति, उपचार और नवीकरण लाने के लिए, उन लोगों को नवीनीकृत करने के लिए
मैं भी आप सभी को, अपने सभी प्रियजनों को अपने परिवार के लिए उठाता हूं। मेरे समुदाय और इस यात्रा पर हर आत्मा की पेशकश करने में मदद मिल सकती है ताकि वे अपने जीवन में प्रकाश डाल सकें। आमीन। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता बटन दबाने के लिए नहीं भूलते हैं और सूचनाओं को चालू करते हैं ताकि आप उनसे सार्थक और जीवन देने वाले संदेशों को एक साथ याद न करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन जीना पूरी तरह से उनके प्रेम में गले लगाएंगे। कि आप गुनगुनी ईश्वर चाहते हैं, कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक शिक्षकों को नहीं चाहते हैं, या वे आपको परेशान करते हैं, कि वे आपका डिस्ट्रक्शन, यह आपकी व्याकुलता चाहता है, कि यह आपके विश्वास को नहीं मारना चाहता है। वह इसे आध्यात्मिक पुल सैक में पुनर्निर्देशित करना चाहता है, जहां आप कभी भी उस सिस्टम को धमकी नहीं देते हैं जिसे आप खतरनाक होने के लिए चुना गया था। न केवल सजावटी नहीं है जिसे आप शिफ्ट करने के लिए चुने गए थे, न केवल अपने स्वयं के जीवन में सुधार करने के लिए। आप ये बताते हैं कि आप हमेशा ये बताते हैं कि आपकी आत्मा को ये पता नहीं है, कि आपकी आत्मा को ये पता नहीं है, कि आप हमेशा ये बताते हैं कि आपकी आत्मा को ये पता नहीं है, कि आपकी आत्मा आपको अभी टिप्पणी करने की आवश्यकता है, कि मैंने देखा है कि आपकी जागृति यात्रा का मतलब है कि आपकी जागृति यात्रा आपको आध्यात्मिक दरार में ले जाने के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप आध्यात्मिक अधिकार में ले जाएंगे। और ठीक है कि वे इस बात से घबरा जाते हैं कि अगले वास्तविक युद्ध के साथ युद्ध नहीं है, कि आप यह बताने के लिए नहीं हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ बदल रहे हैं। रक्त। लेकिन उच्च स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ। क्या आप समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि हर अस्वीकृति, हर विश्वासघात आपके चेहरे पर पटक दी गई है? यह वास्तव में आपके बारे में कभी नहीं था, कि प्रबंधक ने आपको बिना किसी कारण के किया कि आप जिस तरह से चाहते हैं, कि आप जिस तरह से चाहते हैं वह पूरी तरह से भटकता है, कि वे लोगों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वे आवृत्तियों के द्वारा वे ले जाते हैं। और आपके प्रकाश ने आपके अंधेरे को बाधित कर दिया। बिना किसी एक शब्द ने कहा कि आपने जिस तरह से कुछ कमरे शांत हो जाते हैं, उस तरह से जब आप कुछ लोग अपने चारों ओर तुरंत असहज लगते हैं, तब भी इससे पहले कि आप किसी भी तरह से बाहर निकलने के लिए एक दिव्य तरंग दहकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप एक दिव्य तरंग द्वैरीय को नियंत्रित करते हैं। नाम। लेकिन आपके कंपन के कारण जब यूसुफ के भाइयों ने उसे उत्पत्ति 37 में उसे मारने की साजिश रची आवृत्ति, वे इसे नाम नहीं दे सकते थे। लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जब वे अपने बारे में विश्वास करते थे कि जब डेविड शाऊल द्वारा शिकार किया गया था तो यह राजनीति के बारे में नहीं था, यह प्रतिध्वनि के बारे में नहीं था। जब यीशु ने उन लोगों द्वारा उनका स्वागत नहीं किया था जो कि उनकी शिक्षा के बारे में नहीं थे। आध्यात्मिक स्थैतिक के आदि दुनिया में एक चलने वाली आवृत्ति विघटनकारी, वे इसे महसूस करते हैं कि जब आप चलते हैं तो वे इसे घूरते हैं कि वे क्यों बदनामी करते हैं। इसलिए वे आपके प्रकाश को स्क्रैम्बल नहीं करते हैं। बस यह रोशन नहीं करता है कि यह आपकी स्पष्टता को उजागर करता है कि यह सच है कि आप किसी भी तरह से घबराए हुए हैं। यह जानने के साथ साथ आपको एक कमरे में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आपकी कल्पना को नहीं चुना गया है कि काम पर आपकी आवृत्ति है जो आपके आध्यात्मिक डीएनए को पहचानती है और मान्यता प्राप्त नीति वचन 28 मिनट 1 सेकंड घोषित करता है। दुष्ट पलायन जब कोई भी पीछा नहीं करता है, लेकिन धर्मी शेर के रूप में बोल्ड होते हैं। जब कोई भी पीछा नहीं करता है तो वे क्यों भागेंगे? क्योंकि अंधेरा इस बात से पहले प्रकाश महसूस कर सकता है कि यह भी कमरे में प्रवेश करता है। यशायाह 55 17 वादे। आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा, और हर जीभ जो आपके खिलाफ फैसले में उगता है जिसकी आप निंदा करेंगे। लेकिन यह ध्यान नहीं है कि हथियार नहीं बनेंगे। यह नहीं कहेंगे कि जीभ नहीं बढ़ेगी, हमलों को ठीक से नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आवृत्ति पूरी तरह से खतरा है कि आपका असाइनमेंट मानवीय तर्कों को जीतने के लिए नहीं है, या मानव विरोधियों को समझाता है कि आपका असाइनमेंट यह है कि आप अपने दैवीय आवृत्ति को बनाए रखने के लिए तैयार हैं। जब आप पूरी तरह से संचालित नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि यीशु ने हमें अपने दुश्मनों से प्यार करने की आज्ञा दी, क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि प्यार ब्रह्मांड में सबसे अधिक आवृत्ति है और इसके खिलाफ कुछ भी नहीं खड़े हो सकते हैं, जिसे आपने चुना है, जो आपने बहुत लंबे समय तक गलत युद्ध से लड़ रहे हैं। आप छाया में पंचों को फेंक रहे हैं।
जब आप अपने वाइब्री को अपने दैवीय रूप से महसूस नहीं करते हैं तो आप अपने प्रभाव को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को आप में किसी चीज पर प्रतिक्रिया करते हुए ध्यान देते हैं तो आप अपने आस पास